शांति। देखो छोटी मुरली में है ना, हम मीठे बच्चे में जो बातें होती हैं उसका अर्थ, प्रश्न का अर्थ, उत्तर का अर्थ, सार का अर्थ, वरदान का अर्थ, ये सब बताते हैं। लेकिन बड़ी मुरली में सीधा सीधा पढ़ते हैं और जो बीच में बाबा ने कहा है उसका विस्तार बताते हैं। ये एक बाबा ने जो है हमें सेवा की नई युक्ति बताई। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देखो भाई, पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। तो हर कार्य करने के पहले पहले आपको ये एहसास होता है कि मैं आत्मा हूं। पहले पहले शिक्षा मिलती है, तो हर कार्य करने के पहले पहले आपको ये एहसास करना है कि आप एक आत्मा हैं। जैसे मुरली सुनने के पहले आपको ये पक्का होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। आगे सुनते हैं। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं। देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सकें। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। बाबा ने वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल, अर्थात आपने पहले जो आदत बनाई, जैसा भी किया उसे भूल जाओ। अभी जो बाबा नया बता रहे हैं उसे फॉलो करो, जल्दी जल्दी, तुरंत, फौरन कहा बाबा ने ऊपर, है ना भाई, फौरन फॉलो करो। आगे सुनते हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। देखो, ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं, तो ये एक ही बाप ज्ञान जो देते हैं उनका कितना रिकॉर्ड रखना चाहिए भाई। कहने का मतलब ये है कि आप सारी बुद्धि बाबा में लगाइए, केवल केवल मुरली सुनिए, अर्थ सहित मुरली सुनिए। और केवल अर्थ सहित मुरली बस सुनना नहीं है, आपको स्वयं मेहनत करनी है अलग से और अर्थ समझने की, अपनी बुद्धि भी अर्थ निकालने में लगाना है। हाँ, जैसे कहते हैं बाबा, बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। मतलब बाबा ने जो कहा उसका अर्थ आप अपनी बुद्धि से भी निकालो। ऐसा नहीं डिपेंडेंट रहो कि भावार्थ सहित मुरली आ रही है तो चलो उसको सुन ले। नहीं तो क्या होगा, वो जो मुरली आप सुन रहे थे, जो सीधा सीधा सुनाया जा रहा था, और भावार्थ सहित सुन रहे हैं, दोनों एक ही हो जाएगी आपके लिए, तो है कि नहीं। इसीलिए आपको भी अपनी बुद्धि का उपयोग करना है बाबा का एक एक वाक्य का अर्थ निकालने के लिए। आगे सुनते हैं। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। हाँ। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो। देखो, बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, तो वापस कहाँ जाना है भाई?
तो हमारी बुद्धि में आता है कि परम धाम जाना है, वापिस जाना है, मतलब वापिस अपना वो स्वभाव बनाना है, अपना ओरिजिनल स्वरूप बनाना है। वापिस जाने का मतलब आप केवल एक ही बात मत समझो कि परम धाम में जाना है, सतयुग में आना है। तो भाई परम धाम में जाना है तो कैसे जाना है? पूरे परम धाम की अवस्था आपकी यहां ही बन जाए तो आपको परम धाम में ज्यादा समय रुकना नहीं पड़ेगा। अगर परम धाम की अवस्था आपने यहां नहीं बनाई, पूरा शांत, बिल्कुल शांत, सब संकल्पों से मुक्त, जो दीदियां और दादियां जो मेडिटेशन सिखाती है आपने देखा होगा, उसका अभ्यास करना है। तो परम धाम को फिर क्या होगा, फिर ज़्यादा समय परम धाम में रुकेंगे नहीं। नहीं तो क्या होगा कि आप परम धाम में रुके रह जाएंगे और इधर सतयुग और त्रेता निकल जाएगा नीचे। तो सतयुग की अवस्था और परम धाम की अवस्था अभी बनानी है, वापस जाना है का मतलब ये हुआ। आगे सुनते हैं। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं। आत्मा समझ मना, जैसे रामायण में कहा, खग जाने खग ही की भाषा। आत्मा खग यानी पंछी और परमात्मा भी एक पंछी। तो आत्मा जब समझेंगे तब परमात्मा की बात समझ में आएगी, है ना भाई। उसको रामायण में ऐसा लिख दिया है, खग जाने खग ही की भाषा। भाई पंछी पंछी की भाषा जानता है। हम ये जानकारी प्राप्त करने से हमें कोई ज्ञान थोड़ी मिला है। भाई पंछी पंछी की भाषा समझता है, ऐसा बोल दिए तो हमें क्या करना है? हमें यही है कि हमें अपने को आत्मा समझना है, तब परमात्मा की बात हमें अच्छे से समझ में आएगी। और वो आत्मा समझना मतलब केवल मुरली सुनते समय नहीं, सारा दिन आप आत्म अभिमानी रहेंगे, माने आत्मा के गुणों में रहेंगे। जब आत्मा के जो शक्तियां कहो चाहे गुण कहो, वो जो 7 गुण 7 शक्तियां जो बाबा ने बताई है, उस स्वरूप में रहेंगे तो आपका स्वभाव भी बहुत मीठा होगा, है ना। तो कहीं धोखा भी नहीं खाएंगे। आगे सुनते हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती हैं। सीढ़ी में जो भी समझाया है, जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्रायः लोप हो जाता है। देखिए बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं पतित से पावन बनने का, तो बाबा ही देता हूँ कह रहे हैं, मैं ही देता हूँ कह रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये लक्ष्य रखना चाहिए कि सारे दिन में हम 5 बार मुरली को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि बाबा ही पावन बनाने की युक्ति सिखा रहे हैं। पावन बनना ऐसा बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। इसलिए आप जितना ध्यान देखो, जैसे आप खाना बनाने में, स्वादिष्ट खाना बनाने में एक चीज को कई प्रकार से बनाते हो, क्यों? क्योंकि उसमें मन रमा रहता है। जैसे आप फैशन करते हो तो एक चीज को कई प्रकार से बनाते हो, तो आपका मन लगा रहता है ना दुनिया में, फैशन में, और रिश्ते नाते व्यवहार निभाने में, किसी को मनाने में, किसी के लिए कविता बनाते, किसी का सम्मान करने में दिल लगाते। तो ऐसा ही बाबा की मुरली में दिल लगाओ। बाबा की मुरली में जो बाबा बातें करते हैं उसको विभिन्न प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप परिपक्व बनेंगे। हाँ, आगे सुनते हैं। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं, सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं। वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। हाँ देखो, माने वहां पर किसी भी प्रकार की भटकन नहीं, क्योंकि भटकन सारी बाबा यहाँ समाप्त कर देते हैं, है ना भाई। ऐसे आप जितनी ज्यादा बार मुरली सुनेंगे, आप इसमें समय निकालिए।
हाँ, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लिया और बढ़िया मीठा बन गए, प्रकाश स्वरूप बन गए, तो ऑलरेडी प्रकाश फैलेगा। तो जितना ज़्यादा आप मुरली सुनेंगे उतने ही पक्के बनेंगे, तब इस कलयुगी झाड़ से अलग होंगे। बिना पके कोई भी फल झाड़ से अलग होना मुश्किल लगता है, उसे तोड़ना पड़ता है, या उसे हवा आंधी उस फल को गिरा देती है, तो गिरा हुआ फल फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसीलिए जल्दी से जल्दी पको, यानी परिपक्व बनो ज्ञान में, योग में। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा ये भाई जी की मुरली सुन लेंगे, वो भाई जी की क्लास सुन लेंगे, वो फोटो भेज देंगे, वो स्लोगन पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। मुरली को बहुत बारीकी से पढ़ना है। जितनी ज़्यादा बार आप मुरली सुनेंगे, और भावार्थ तो बाबा बताने का निमित्त हमको बनाए हैं, ये भावार्थ चलो आप सुन ले रहे हैं, लेकिन आप अपना भावार्थ भी निकालो, और यदि आपका कोई भावार्थ निकला है तो उसे भी आप भेजो। हाँ, क्योंकि देखो आज मैं आपको एक नई बात बताता हूँ कि पृथ्वी में 2 प्रकार के फल होते हैं। एक फल जो कि अपने आप मिलते हैं, बाहर दिखते हैं, और उसे कोई भी बढ़िया सहजता से जो है ले सकता है। और एक फल अंदर होते हैं, जो बाहर फल होते हैं, जैसे सेब दिखाई देते हैं, संतरे दिखाई देते हैं, केले दिखाई देते हैं। ये उदाहरण समझना अच्छे से, ये बाहर दिखाई देते हैं। और कुछ फल जैसे आलू है, शकरकंद है, ऐसे बहुत सारे फल जमीन के अंदर दबे रहते हैं। मतलब वो पेड़ अपने फल को छुपाते हैं, और एक पेड़ अपने फल को सबके सामने में सबके लिए खुला छोड़ देते हैं। तो जो छुपाते हैं उन्हें खोद कर पूरा पेड़ ही नष्ट करके निकालना होता है, और जो सबके लिए वो करते हैं, वो पेड़ सदा सदा फल देता रहता है, मौजूद रहता है, उसकी जिंदगी बनी रहती है। लेकिन छुपाने वाले पेड़ को पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है उसकी, उसे पूरा खोद कर निकाला जाता है और फिर उस पेड़ को फेंक दिया जाता है। तो इसीलिए आप विचार सागर जो मंथन करते हो, जो आपके पास ज्ञान है, हमने इसलिए शुरू में कहा था कि किस प्रकार की आप याद करते हो, कैसे बाबा को याद करते हो, आप बताओ। तो जो ज्ञान प्राप्त होता है, बाबा ने जो ज्ञान दिया है और जो हमें प्राप्त होता है, वो सबको मिले। जो बाबा ने हमें प्यार दिया है वो प्यार हम सबको दें। जो बाबा ने हमको शांति दी है वो शांति हम सबको दें, छुपा के नहीं रखें। छुपा के रखना से क्या होगा कि उखाड़ दिया जाएगा उस फल को प्राप्त करने के लिए, जय है ना। तो हमें किस प्रकार का फल बनना है ये समझना है। आगे सुनते हैं। अभी बाप कहते हैं, तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, यह सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं, दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है, वैसा है, यह कुछ भी रहना नहीं चाहिए। माना किसी के स्वभाव संस्कार की ओर नहीं जाना चाहिए। किसी के स्वभाव संस्कार की ओर आप कब नहीं जाएंगे? जब आप निरंतर बाबा के स्वभाव संस्कार का मनन चिंतन करते रहेंगे। वही बाबा की याद करना कहलाएगा कि बाबा का स्वभाव कैसा है। बाबा का स्वभाव है दातापन, सदा देने वाला। देखो 4-4 पेज की मुरली रोज सुनने मिल रही है। देखो इतनी प्यारी प्यारी बात कभी आज तक, इतनी लंबी बात कभी किसी ने नहीं की। लोग तो मुंह टेढ़ा करके निकल जाते हैं।
आंखें भी नहीं मिलाते हैं प्यार की, है ना, स्नेह भरी आंखें, रूहानी स्नेह भरी आंखें भी नहीं मिलाते हैं, अपने अपने में सारे बिजी हो गए हैं। एक बाबा ही है जो इतनी मीठी मीठी बातें इतनी लंबी करते हैं, रोज हमें 4 पेज की मुरली सुनाते हैं। सोचो ऐसी बात करने वाला आज की दुनिया में कोई है? बस कह देंगे फट से, और भाई क्या हालचाल है, हाँ बस इतना पूछ लिया, हो गया। ना कोई डायरेक्शन मिलता किसी का, ना किसी का कोई सहयोग मिलता, ना कोई आपस में छीरखंड होके रहने की व्यवस्था करते हैं, सब एक दूसरे की खींचातानी करते रहते हैं। तो कितना ना बाबा को याद करना चाहिए, है ना भाई। आगे सुनते हैं। मुख से सदैव फूल ही निकलें, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं। इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। देखो, आप खामियां देखोगे तो आपके अंदर खामियां आ जाएंगी। आपने वो गीत सुना है ना कि जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो गीत भाई मनोरंजन के लिए नहीं सुनना है, अरे वो गीत सुना दो भाई, अरे आप उसके अर्थ को सुनो और समझो। इसलिए बाबा ने कहा कि खामियां देखोगे तो सारी खामियां क्या हो जाएंगी, आपके अंदर जमा हो जाएंगी। क्या आपको कचरा इकट्ठा करना है क्या आपका मन कचरे का डिब्बा है क्या, जो सबकी खामियां इकट्ठी कर रहे हो अपने मन में। तो देखो, गौर करना, बाबा की मुरली को बहुत प्यार से, बहुत समझ से सुनना। आगे सुनते हैं। बाबा समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है दुश्मन से लड़ना। हाँ देखो, बाबा ने इसको भी ड्रामा अनुसार कह दिया। अर्थात आपके घर परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई कैसे भी व्यवहार वाला हो तो उसके व्यवहार को चित्त में नहीं रखना, वहां पर क्या कर देना, ड्रामा बोल देना। हाँ, ड्रामा को कहाँ कहाँ यूज करना है ये भी समझदारी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने पुरुषार्थ को ड्रामा बोल दिए कि मैं ड्रामा अनुसार नहीं उठ पा रहा हूँ भाई, मैं ड्रामा अनुसार मुरली नहीं पढ़ पा रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कर लेना। हाँ, ड्रामा को भी, ड्रामे के ज्ञान को भी कहाँ कहाँ यूज में लाना है ये भी समझदारी चाहिए। ये समझदारी आपकी कब आएगी, जब आप एक मुरली को 5-5 बार रिपीट सुनेंगे, समय निकालेंगे। अभी ये समय दो, क्योंकि अभी जो जिधर आप समय दे रहे हो वो सब कुछ नहीं रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, बाबा आया है, जैसा ही बच्चे तैयार हो जाएंगे ना वैसा ही सब कुछ, बाबा कहता है इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब मिटने वाला है। मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या, ऐसा गीत सुना ना आपने। तो ये समझने के लिए गीत बनाए गए हैं। आगे सुनते हैं। फ्लड्स होती है, वह कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है यह मिट्टी सारी भरो, अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। देखो क्या है, बाबा जो मुरली चलाते हैं तो पूरे भावना से भर के चलाते हैं, केवल शब्द नहीं होते हैं बाबा के। माने हमें ये नहीं कि मैंने फॉर्मेलिटी बतौर मुरली पढ़ लिए या सुन लिए, चलो भाई मुरली पढ़ना है, वो जैसे भक्ति मार्ग में करते हैं, सवेरे उठना है, आरती करना है, पूजा करना है, वैसे ही हमने क्या किया, एक ड्यूटी बना ली कि इतने बजे हमें मुरली सुनना है, इतने बजे हमें ये करना है। ऐसा नहीं है। दादी कहती थी, हमारी परम आदरणीय जानकी दादी कहती थी कि मैं हाथ में घड़ी ही नहीं पहनती। वहाँ ये सब टाइम व घड़ी थोड़ी होगी, वहाँ सब सेटेड होंगे, तभी आप अपने अंदर की कमी कमजोरी निकाल पाएंगे। नहीं तो सूक्ष्म में भी रूठना रूसना अंदर से होता रहेगा। हाँ, बाबा की मुरली को बहुत
भाव से पढ़ना है। हाँ, आप भी भाव से पढ़ना, माने उसके भाव भी निकालना है और हमारे अंदर की भावनाएं भी वैसी होनी चाहिए बाबा के लिए। सतयुग के निर्माण की भावनाएं होनी चाहिए। वहाँ पर केवल हमने मुरली पढ़ ली, सतयुग सतयुग कर लिया, बाबा बाबा कर लिया, ऐसा नहीं है ना भाई। आगे सुनते हैं। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे। मतलब जैसे मिलिट्री वाले को जो ऑर्डर करो उसको वो तुरंत फॉलो करते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर ये है कि अब बाबा ने जो कहा कि देखो वो मिट्टी भी उठाते हैं, है ना, तो जो काम कहेंगे वो करेंगे। ऐसा थोड़ी वो कहेंगे कि नहीं भाई हम तो बॉर्डर पर गोली चलाने के लिए ही हैं, तो वो सब बात मानते हैं। तो हमें भी बाबा यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि हमें भी हर कार्य करने के लिए आगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो भी वास्तव में रूहानी मिलिट्री नहीं कहलाएगी। आगे सुनते हैं। वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना। खर्चे का ख्याल थोड़े ही करना है। खर्चे का ख्याल नहीं करना है। जब जो जरूरत पड़ी वहां तन मन धन से पूरा समर्पित हो जाना है। वो मिलिट्री क्या करती है कि पूरा तन मन धन से पूरे देश के प्रति समर्पित रहती है, तभी उनका बहुत सम्मान होता है ना भाई। हाँ, उसी में वीर गति को पाते हैं। ऐसा ही हमें भी वैसा रूहानी मिलिट्री बनना है, मतलब पूरी तरह समर्पित तन मन धन से। वहाँ ये नहीं सोचना है कि अरे इतनी दूर कैसे जाएंगे, ऐसा कैसा करेंगे, पीछे नहीं हटना है। आगे सुनते हैं। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ, अब बाबा ने क्या क्या ऑर्डर किया देखिए। बाबा ने कोई कष्टदायी ऑर्डर नहीं किया यहाँ पर, है अपने को चेंज करना। भाई आंखों को सिविल बनाना, इसमें कोई कष्ट है क्या? नहीं। है गंदे चित्र नहीं देखना। हाँ, सदा बाबा को याद करना, अमृत बेले उठकर अपना सफल करना समय, सांसों को सफल करना, रोज मुरली को अच्छे से भावनाओं सहित पढ़ना। इसमें कोई मेहनत है क्या? कोई कष्ट है क्या? बाबा तो कहता है बच्चे तुम लेटे लेटे ही याद कर लो मुझे। यहाँ पर कोई कड़ा ऑर्डर भी नहीं है, वहाँ तो कड़ा ऑर्डर होता है उस मिलिट्री में। माने बाबा यहाँ पर कौन सा ऑर्डर कर रहे हैं, देखने की बात है, सुनने समझने की बात है। जब आप सूक्ष्म ऑर्डर को समझेंगे तो स्थूल ऑर्डर भी आपको सहज फॉलो करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, है ना भाई। आगे सुनते हैं। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं मुझे बच्चों के बिगैर तो कभी कोई जान ना सके। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे बच्चों के बिगैर तो कभी कोई जान ना सके। क्यों? क्योंकि बाबा का ड्रामा अनुसार कोई साकार जीवन नहीं है अलग से। साकार जीवन तो बच्चों का ही है। तो बाबा का स्वभाव, बाबा के संस्कार, बाबा की भावनाएं, बाबा की सावधानियां, बाबा की शिक्षाएं, ये सब बच्चों को दिखानी है। बाबा कितना योग्य है, वही पूरी की पूरी योग्यता बच्चों में आनी चाहिए। तो देखो कैसे बाबा कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं, देखो बच्चों के बगैर तो मुझे कोई जान न सके। दुनिया में भी बच्चों से बाप की प्रत्यक्षा होती है। आगे सुनते हैं। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह हैं बिल्कुल नई नई बातें। यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं। हाँ,
देखो, ये इस संगम युग का शास्त्रों में वर्णन क्यों नहीं है? क्योंकि जो शास्त्र लिखे गए उनका मिलन भगवान से हुआ ही नहीं। संगम यानी मिलन, मिलन का युग वो तो इसलिए जब मिलन नहीं हुआ, परमात्मा को जाना नहीं, समझा नहीं, संबंध नहीं बनाया, तो उन्होंने आत्मा ही परमात्मा कह दिया। मिलन नहीं हुआ तो क्या कह दिया? सब जगह भगवान है, क्योंकि उनको भगवान से मिलना नहीं हो पाया। तो इसीलिए इतने सारे शास्त्र बन गए। मतलब झूठे के बड़े शास्त्र और सच्चा का छोटा सा ज्ञान, है ना भाई? इसलिए कहा जाता है वास्तव में भीड़ झूठ की होती है, सत्य तो सदैव अकेला होता है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं और सबका मालिक एक कहते हैं। मतलब सत्य केवल केवल एक ही है, वो अकेला ऊपर में बैठा है बाबा। सत्य हमेशा अकेला होता है, सत्य की भीड़ नहीं होती है और झूठे की खूब भीड़ होती है ना? ये समझने की बात है। आगे सुनते हैं। लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना, परंतु किसके भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। बाबा ने कहा अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। हाँ देखो क्या बोलते हैं ये, अरे हम कैसे मान लें? अरे भाई तो तुम्हारे अनुसार भगवान बनेगा, है? तुम बनाओ कर किस लिए कर रहे हैं? हाँ? अगर भगवान कहने भी नहीं मानेंगे। हाँ तो भाई देखो, माने तुम्हारे अनुसार भगवान बनेगा कि भगवान जैसा है वैसा ही रहेगा भाई, है ना? सबके अनुसार अलग अलग भगवान बनने लग गया, इसीलिए तो फिर कई अवतार दिखा दिए। तुम अपनी बुद्धि से कुछ भी रूप में याद करते रहोगे तो भगवान वैसे ही बन जाएगा क्या? है? ऐसा नहीं है। भगवान का अपना स्वरूप है, जैसे तुम्हारा अपना स्वरूप है। हाँ, तुमको कोई जानवर के स्वरूप में याद करे तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? सोचने की बात है। किसी भी मनुष्य को कोई जानवर के रूप में याद करेगा तो अच्छा लगेगा? अभी एक शब्द अगर मान लो किसी ने कह दिया तुम कुत्ता हो तो कितना बुरा लगता है, तुम बंदर हो तो कितना बुरा लगता है, और भगवान को बंदर के रूप में याद कर रहे हो। सोचने की बात है। अब वो तो भोलानाथ बाबा है, कोई बुरा नहीं मानते आपके कर्म का, उसका तो आप करते रहते हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका फल मिल जाएगा आपको अच्छा। झूठे का फल झूठा और सच्चे का फल सच्चा, सीधी सी बात है। आगे सुनते हैं। यह है उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। हमने देखा है भैया, कई बरस हो जाते हैं। हाँ, हमको भी कई बरस हो गए बाबा का ज्ञान सुनते, मुरली पढ़ते, बाबा को याद करते, लेकिन हमें ये लगता है कि कैसे ज्ञान का नशा नहीं चढ़ता लोगों को, कैसे बाबा की याद नहीं आती है, कैसे अभी भी क्या करे, कैसे करे, ये ऐसा वो वैसा, वे क्यों पड़े हैं, ऐसा लगता है। ज्ञान का नशा देखो, बाबा कितना प्यारा ज्ञान सुना रहे हैं। 1 सेकंड में नशा चढ़ेगा भाई, लेकिन बुद्धि और मन इधर उधर भटक रही होते हैं, इसीलिए नशा नहीं चढ़ता है। बहुतों को हमने देखा 50 साल ज्ञान में चलते हो गया, लेकिन ज्ञान का नशा नहीं है। हाँ, ज्ञान का नशा जिसका होगा वो बाबा की मुरली की तरफ ही खूब ध्यान देगा। वो इधर उधर ढेर सारे फोटो और ढेर सारी बातें, इन सब में नहीं पड़ेगा, वो दुनिया की बातों में। आगे सुनते हैं। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वह है ही सद्गति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है।
गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। देखो, इनमें भी लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। देखिए, इसलिए लक्ष्मी नारायण कहते हैं, सीताराम कहते हैं, राधे कृष्ण कहते हैं। नाम पहले लक्ष्मी का है, तो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। मतलब कोई नारी विशेष की बात नहीं कर रहे बाबा। जो आत्मा अपने लक्ष्य में अडिग रहती है, हाँ, आप ये नहीं समझ लेना कि किसी नारी विशेष की बात कर रहे हैं बाबा। जो आत्मा अपने लक्ष्य में अडिग रहती है वो आगे चले जाती है। ठीक है, आगे सुनते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। अब यहां पर यथा राजा रानी तथा प्रजा, बड़ी सूक्ष्म बात है। आप राजा हो और आपकी प्रजा मन, बुद्धि और संस्कार है ना भाई। आप आत्मा राजा हो, आप जैसे, इसलिए बाबा हमेशा कहता है अपने को आत्मा समझो। आप आत्मा समझते रहोगे तो परमात्मा में बुद्धि लगेगी। जब तक आप आत्मा नहीं समझोगे अपने को, तब तक आप अपनी प्रजा अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हाँ, आगे सुनते हैं। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। हाँ, अब देखो, इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है और सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। तो लेकिन रावण राज्य किसे कह रहे हैं और राम राज्य किसे कहेंगे? क्या है राम राज्य? सारी दुनिया की बुद्धि में राम राज्य जो बात हुई तो वो राम मंदिर बना रहे हैं और उसी राम की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। राम राज्य मतलब वो धनुर्धारी राम के खूब सारे मंदिर बन गए तो राम राज्य हो जाएगा? नहीं। रावण राज्य, रावण को कहा तो वो रावण 10 सिर का रावण बनाकर, और वो खेल पाल जैसा आजकल रावण भी बना बना के बेचते हैं दशहरे के समय। तो बच्चे भी उसको खेल खेल में जला रहे, छोटे छोटे बच्चे। अब सारा कुछ खेल हो गया पूरा, है, उसका रहस्य नहीं मालूम। तो रावण राज्य किसे कहेंगे और राम राज्य किसे कहेंगे, ये भी बारीक समझने की बातें है ना भाई। आगे सुनते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। कोई नहीं जानते कि भाई आखिर हम गिरे कैसे। तो बाबा वो भी बताते हैं। भाई जैसे बीमारी हुई तो व्यक्ति क्या करता है कि बीमारी की दवाई खोजने लगता है, जबकि उसे क्या खोजना चाहिए कि ये बीमारी हुई क्यों, उसका कारण क्या है। अगर उस कारण को मिटा देंगे, वो सिस्टम को समझ जाएंगे, तो फिर आगे बीमारी नहीं होगी। तो अभी बीमारी का कारण न ढूंढ के बीमारी का इलाज ढूंढते बैठे रहते हैं, है ना। वैसा ही ये हम पतित कैसे बने, इसका जो है वो सुप्रीम चिकित्सक हमें कारण बताते हैं कि बच्चे, और उस कारण को तुम मिटा दो तो तुम पावन बन जाओगे। सीधी सी बात है। अब लोगों ने पावन बनने के लिए भी वही इलाज ढूंढा, गंगा में नहाएंगे तो पावन बन जाएंगे, ये हाथी के नीचे से घुसेंगे तो पावन बन जाएंगे। अब एक जगह मंदिर में, हाँ, अब देखो एक जगह मंदिर में हाथी की मूर्ति बनी थी, तो बस वहां पर ये गाय वो था कि भाई इस हाथी से जो नीचे निकलेगा वो बढ़िया, उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे और वो बढ़िया समृद्ध हो जाएगा। तो एक जो है बहुत मोटी महिला जो है उसके अंदर से घुसी और फंस गई उसमें। अब देखो परिपाटी, उसने ये भी नहीं देखा कि भाई मेरा शरीर इतना मोटा है और ये जगह बहुत है तो मैं फंस जाऊंगी। फंस गई तो हालत खराब हो गई, फिर निकालने में बड़ी मुश्किल गई, निकलने में बहुत तकलीफ हुई। तो ऐसे अंधश्रद्धा में लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। बाबा आकर कह रहे हैं कि रावण राज्य कब और राम राज्य कब, तुम पतित कैसे हुए और पावन कैसे बनोगे, वो सारी विधि मुरली में सिखा रहे हैं। तो हमें वो सीखनी चाहिए ना अच्छे से। आगे सुनते हैं। सभी घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। हाँ,
देखो लोग समझ रहे हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है। अभी देखो इतना सारा बिगड़ गया है, सब कुछ बिगड़ गया है, तो भी कलयुग अभी छोटा बच्चा कह रहे हैं। सोचने की बात है। मतलब देह अभिमान में इतने हैं, देह के आकर्षण में इतने हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अंधकार है। किसका अंधकार है? देह अभिमान का अंधकार है। आत्मा को देह का पर्दा पड़ा हुआ है बहुत गहरे से। रेकड़ी पहनना किसको बोलते हैं? माने बच्चा मतलब अभी चल घुटनों के बल चल रहा है। हाँ, ये घुटनों के बल चलता हुआ दिख रहा है। इतना हत्या, इतनी बलात्कार, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। ये घुटनों के बल में चलने वाला बच्चा इतना करेगा क्या? घुटनों के बल पर रेगड़ी पहनना माने घुटनों के बल पर चलने वाला बच्चा जब इतना आताताई हो सकता है तो फिर बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? सोचने की बात है भाई। का क्या होगा? हाँ, कलयुग तो ऑलरेडी बूढ़ा है। सतयुग है बचपना, और त्रेता युग है किशोर अवस्था, और द्वापर युग है युवावस्था, और कलयुग है बूढ़ा। तो ये ऑलरेडी बूढ़ा हो गया है, तो रेगड़ी पहन रहे वाली बात ही नहीं है। कितने अंधकार है देखिए। आगे सुनते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। यह भी लिखना चाहिए, रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं, दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी। मैं आत्मा हूँ यह कोई नहीं जानते हैं। मतलब कि बाबा ने का कहने का मतलब है कि अब तुमको ज्ञान मिला है तो तुमको अब अपने को आत्मा निश्चय करना है और उस अनुसार चलना है। बाप कहते हैं किसके भी कोई भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। हाँ, देखो बाबा ने कहा कि बाबा ने आकर दशहरा और दिवाली क्या है ये समझाया हुआ है। अब आज बाबा ने विचार सागर मंथन की बात कह दी है, तो आप दशहरा क्या है और दिवाली क्या है इसका मंथन करना भाई, है ना। आगे सुनते हैं। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं। हाँ, देखो अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। मतलब हम पत्थर बुद्धि थे तो पत्थरों की पूजा कर रहे थे। पत्थर बुद्धि अर्थात पत्थर के जैसा कड़े संस्कार, कड़ा स्वभाव है। हाँ, बहुत कई आत्माएं बहुत हार्ड होती हैं। हाँ, उनसे लोगों को डर लगता है। तो पत्थर बुद्धि वाला ही पत्थर संस्कार होंगे, उसके कड़े संस्कार होंगे, मिटते नहीं हैं वो संस्कार, जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। तो जब हम पारस बुद्धि बनेंगे, पारस यानी लाइट, हल्का, पारस एक माने ऐसी चीज है जो लोहे को भी टच करके उसको सोना बना देती है, बाबा कह रहे हैं। लेकिन आज तक ऐसा कोई पारस दिखाई नहीं दिया है। वास्तव में ये आत्माओं की बात है ना भाई। आगे सुनते हैं। कुछ भी समझते नहीं, कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। मतलब यही हुआ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, है ना। क्योंकि जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। यह दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। भक्ति नहीं होती मतलब वहाँ पे भटकन नहीं होती है, वहाँ है ही पूज्य। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो। आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गंवाए, मिला कुछ नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। हाँ, अब माथा ठीक कर देते हैं तो माथा जो है, ये जो आँख के ऊपर जो माथा दिखाई दे रहा है वो थोड़ी है। अब माथा ठीक कर देते हैं बाबा ने कहा, तो स्थूल में हम माथा को समझे, माने बुद्धि को
बुद्धि में समझ आ जाती है। समझ आ जाती है, बुद्धि को ठीक करते हैं बाबा। आगे बाबा ने समझाया है, यह भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़े ही धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। बाबा आगे कहते कि अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, अंध श्रद्धालु भी भारत है। हाँ, भारत में जितनी अंधश्रद्धा है उतनी कहीं नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं, मैंने जिसको हेवन बनाया वह हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। देखो, आपने वो गीत सुना होगा कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। मतलब बाबा ने आकर हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज बनाया था, और ये हेल कैसे बन गया? बच्चों ने बना दिया। हाँ, बाबा ने सतयुग बनाया था और बच्चों ने कलयुग बना दिया। इसीलिए जो लोग भगवान को दोष देते हैं कि ये दुनिया ही क्यों बनाई और ये कैसी बन गई, देखो यहाँ पर इस गीत से पूरा स्पष्ट होता है कि भगवान से कहा जा रहा है कि हे परमात्मा, तुमने जैसी दुनिया बनाई थी अब वो पूरी बिगड़ गई है ना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। मतलब बाबा ने जो बहुत सुंदर बनाई थी दुनिया, उसकी हालत कितनी बिगड़ गई है। तो फिर कहाँ से कलयुग बच्चा कहलाया भाई? सोचो, इसी कलयुग में किसी रचनाकार ने गीत लिखा, गाया ना, तो कलयुग बच्चा कहाँ से कहलाया? जब बिगड़ गई हालत कह रहे हैं दुनिया की, तो कलयुग बच्चा कहाँ से कहलाया? आगे सुनते हैं। विकार बड़े कड़े होते हैं, क्रोध कितना है। तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीठे, शांत, अति मीठे बनो। यह भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। हाँ, देखो बाबा ने एक शब्द बीच में कहा कि कोटों में कोई होते हैं राजाई पाने वाले। इसीलिए कहीं बुद्धि अटकाना नहीं कि कोई नहीं बन रहा है, कोई नहीं समझ रहा है तो हम उससे हैरान हो रहे हैं, उसे ड्रामा समझ लेना। फिर आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे प्यार से समझाया। मेहनत मतलब चिड़चिड़ाहट नहीं मेहनत मतलब हम बहुत थक के कर लिए, ऐसा नहीं। मेहनत मतलब बहुत प्यार दिए, स्नेह दिए, है ना। मेहनत मतलब ये नहीं कि हम कड़क होके उंगली दिखा के समझाइश दे रहे हैं है ना। मेहनत मतलब हमने खूब स्नेह प्यार दिया, फिर भी नहीं बदला, तो बाबा ने उसके लिए ये आपको राहत दे दी कि बच्चे, माने बहुत थोड़े लोग ही राजाई पाते हैं, तो सब कोई नहीं समझ पाता, उसे वहाँ पर ड्रामा कह देना चाहिए। आगे 8 रत्न और बीच में है बाप। 8 हैं पास विद ऑनर्स, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देखो बाबा ने उदाहरण भी 8 का दिया। 8 है पास विद ऑनर, इसीलिए हमें बहुत प्यार से समझाना है और अष्ट रत्नों में आने का स्वयं पुरुषार्थ करना है ना। आगे नहीं तो क्या होगा, यदि हम किसी के पीछे पड़ गए और वो समझ नहीं रहा है, हमने ये राज नहीं समझा अष्ट रत्नों वाला, 9,16,108 वाली बात नहीं समझी, तो फिर हम ही खुद पीछे हो जाते हैं, है ना भाई। आगे सुनते हैं। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, उन्हों का भी ऐसा होता है। देखो यहाँ पर बाबा ने जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उन्हों का भी ऐसा होता है, माना देह भान बिल्कुल निकल जाए, माना हमको जरा भी रिंचक मात्र भी है किसी के पीछे पड़ने वाली आदत
न हो, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे वो योग में हो, चाहे कोई भी बच्चा। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि संगठन में कोई व्यक्ति एक साथ, जैसे एक हॉल में बहुत सारे लोग विश्राम कर रहे हैं और सुबह अमृत बेला उठा, तो जो बच्चा अमृत बेला उठा वो उठकर क्या किया, वो दूसरे को देखा कि ये नहीं उठा है, तो गया उसका, तो उसका उठना भी बेकार हो गया। नहीं, वो अपने बाबा में मगन रहे। हाँ, किसी को प्यार से उठा सके तो उठा देवे, लेकिन ये मन में ना लाए कि देखो ये लोग तो उठ ही नहीं रहे हैं, मैं उठ गया। जब अपन ने अगर ये मन में आया कि देखो ये लोग तो उठ नहीं रहे हैं, मैं उठ गया, मतलब तुम अभी उठे नहीं हो, सही मायने में तुम उठे नहीं हो। हाँ, तुम सो रहे हो वास्तव में। ये हमने एक उदाहरण दिया आपको, है ना। आगे सुनते हैं। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। बाबा ने वो पक्के ब्रह्मज्ञानी की बात बोला। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट बाबा ने बनवाई थी कि दिन में लोभ युक्त, अभिमान युक्त काम है, मोह युक्त काम। दिन में लोभ युक्त, अभिमान युक्त, मोह युक्त काम, और रात में काम युक्त काम। तो कैसे मिलेगा राम? बाबा ने कहा रात में गंध करते हैं और सुबेरे स्नान आदि करके भगवान भगवान करते हैं। वो तो समझते हैं कि स्नान करके शुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि वो शरीर के भान में ही रहते हैं, इसलिए शरीर को स्नान करा के शुद्ध हो गए समझते हैं। उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है कि ये सारा कर्म आत्मा ने किया है। क्योंकि आत्मा नहीं है तो कोई मृत शरीर थोड़ी काम वासना में जाएगा। जाएगा क्या? एक एक बात समझने की है। आत्मा नहीं है तो कोई मृत शरीर क्रोध करेगा क्या? जिस शरीर में आत्मा नहीं है वो आंख दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। तो आंख दिखाने वाली कौन? आत्मा। विषय वासना में पड़ने वाली कौन? आत्मा। तो ज्ञान आत्मा का होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया लोग नहीं सीख रहे हैं। तो हमें इसलिए बाबा बार बार कहता है कि लोगों को आत्मा का ज्ञान हम कैसे बता पाएंगे? जब हम स्वयं आत्मा समझेंगे, तब हम आत्मा का ज्ञान प्रॉपर वे में बता पाएंगे लोगों को। जब हमारी आत्म अवस्था होगी, हाँ, हमारी रूहानियत प्रकट होगी लोगों के सामने में, हाँ, वो रूहानी स्नेह प्रकट होगा, वो निस्वार्थ भाव समझ में आएगा जब लोगों को, तब लोग आकर्षित होंगे आप पर। और आप ज्ञान सुना रहे हो लेकिन पीछे भाव आपके, उसके पीछे कुछ प्राप्ति के हैं, उससे कुछ प्राप्त करने के हैं, तो आप दे नहीं पाओगे। ज्ञान तो सुना रहे हो लेकिन पीछे से सामने वाले से कुछ प्राप्त करने के भाव है। आप धनवान देखकर ज्ञान सुना रहे हो, आप गरीब देखकर ज्ञान सुना रहे हो, आप कपड़े देखकर ज्ञान सुना रहे हो, आप कार बंगला मोटर गाड़ी देखकर ज्ञान सुना रहे हो। आप बड़े बड़े लोग और स्टेटस वाले लोगों को रॉयल लोग बोल रहे हो, मान लो है रॉयल, भाई ये बड़ा रॉयल फैमिली है, बड़ी अच्छी महंगी कार में आया है तो वो रॉयल हो गया? नहीं, रॉयल मतलब जो रियल है वो रॉयल है। हाँ, रियलिटी में ही रॉयल्टी मिलेगी, झूठ में थोड़ी रॉयल्टी मिलेगी। बात समझने की है बहुत, है ना भाई? आगे सुनते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्फ का परिचय दो। पहले अल्फ और बे। तो यहाँ अल्फ मतलब हुआ बाबा और बे यानी बादशाही। बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं मामेकम याद करो। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की।
मतलब उनको भी हिम्मत नहीं रहेगी जब हम पूरे खुद पक्के होकर देंगे। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो। 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बगैर बाकी तुम टिक टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं। पहली बात अल्फ की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़े ही सकते हैं, मतलब उनसे उसी में शास्त्रार्थ करने लगे या बातों में उलझ गए। हाँ, है ना? कहने का मतलब बाबा का ये है कि आप बाबा की याद में रहोगे। हाँ, माने दुनिया भर की बातें की लेकिन आप खुद बाबा की याद में नहीं हैं, बाबा से उतना स्नेह नहीं है, बाबा के यज्ञ की जिम्मेदारी उठाने की भावना नहीं है। हाँ, ये भाई ऐसा, वो भाई ऐसा, इस चक्कर में पड़े हैं तो आप बाबा को कहाँ स्मृति में रखे हैं। जब आप बाबा की स्मृति में रहेंगे तब कोई बात लोगों को महसूस होगी। हाँ यार, इसकी वाणी में ही बड़ा मिठास है, ऐसा बोलेंगे वो। आगे सुनते हैं। तो फिर क्या, बाबा की याद रहेगी। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े, मतलब बाबा ये डायरेक्शन दे रहे हैं ना। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। हाँ, माने बाबा ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़, मतलब मेरे सेंटर की भावना तो नहीं आ गई। हाँ, नहीं वहीं तो नहीं चिपके, नहीं भाई हमको यहाँ ही अच्छा लगता है। देखो ऊपर बाबा ने कहा ना कि मुझे ये स्थान अच्छा लगता है, ये सब भी जो है देह अभिमान ने कहा बाबा ने। आगे सुनते हैं। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। हाँ देखो, माने बाबा कहते हैं वारिस निकालो, तो हमने क्या वैसा वारिस निकाला है? हमने खूब बड़ा निर्माण किया तो हमने ये सोच लिया चलो हम ही वहीं रहेंगे, हैं? उसको छोड़, उस गद्दी को दूसरे को दे दिया। ये है विदेही अवस्था। देखो बाबा की विदेही अवस्था की बात कितनी गहरी है। तो यहाँ पर केवल सेंटर और बहन जी की बस बात नहीं है, यहाँ घर गृहस्थी को भी वही समझना है। हाँ, नहीं तो घर गृहस्थी में चिपके हुए हैं, सौंप ही नहीं रहे हैं अपने बच्चे को, है ना भाई? जो बच्चा आपने रचना की है उसे भी तो संभालने सौंपो और तुम खुद लग जाओ बाबा के ज्ञान योग में। हाँ भाई, हमारी बुद्धि तो, हम अपना अनुभव सुनाते हैं, हमारी बुद्धि तो पूरे समय बाबा के ज्ञान योग में ही लगी है और चिंता है भाई हमको तो बहुत। हम आपको अपने अंदर की बात बता रहे हैं, हमको तो बहुत चिंता है। दुनिया को देखते हैं तो हमारे तो बाबा की याद में प्रेम के आंसू बह जाते हैं कि बाबा, हम बाबा से बार बार कहते हैं बाबा कैसे करेंगे हम, आप बताओ ना। हाँ, हम बाबा के पीछे पड़ जाते हैं, बाबा आप बताओ ना हम कैसा समझाएं। तब फिर बाबा अमृत बेले बहुत सारी बातें फिर टच करते हैं। हाँ भैया, हम अपना अनुभव इसलिए बता रहे हैं ताकि आप हमारे अनुभव का लाभ ले लें। हम अनुभव इसलिए नहीं बता रहे कि हमारा नाम हो जाए, नहीं भैया, हमारा नाम आप बिल्कुल नहीं मत डालना कभी। ये जो मुरली आप किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें भी आप हमारा नाम मत डालना। हाँ, सीधा सीधा आप बाबा की भावार्थ सहित मुरली सुनिए करके लिख देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये नाम रूप की बहुत बड़ी बीमारी है बाबा ने बताया, और ये बीमारी जल्दी समाप्त नहीं होती है, इसलिए बहुत गहरे से मुरली को समझना है। आगे सुनते हैं। बाबा को लिखते हैं, सर्विस छोड़ कैसे जाएं? अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम के? बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब हैं घोड़े सवार प्यादे। सबको सर्विस में मदद देनी है।
इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब जैसे मान लो किसी ने बुलाया तो वहां भी हम अपना राजपाट जैसा चलाने लग गए। ये बहुत बड़ी भूल है। वहां भी मेरे को तो ये पसंद है, मेरे लिए ये व्यवस्था चाहिए, मेरे लिए वो व्यवस्था चाहिए, तो वो बेकार ही हो गया जाना इधर छोड़ के। क्यों? क्योंकि तुमने अपने लिए सारी व्यवस्था यहाँ करी है, तो उस व्यवस्था के जाल में तुम फंसे हो। तो दूसरी जगह तुम जब जाओगे, जब तुम्हारी सारी व्यवस्था बड़ी आलीशान वीआईपी वाली होगी, तब जाओगे। तो फिर कहाँ की सेवा? तो सेवा लेना हो गया। वो बिल्कुल सेवा नहीं कहलाएगी, ना उससे कभी निर्माण होने वाला है। बाबा मुरलियों में बहुत गहरी बातें कर रहे हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की जांच बहुत गहराई से करनी है। हाँ, आगे सुनते हैं। बाबा ने कहा, इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया अब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घिराव डालना है। देखो, बाबा ने कहा ना कि मुरली रोज सुननी अथवा पढ़नी है ना भाई। और आप यदि 10 बार मुरली सुनेंगे, देखिए जब किसी से बहुत लंबी बात होती है तो उससे ऑटोमेटिक प्यार हो जाता है। कहते हैं ना कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता। तो मीठे भाइयों और मेरे मीठी मीठी बहनों, आप बाबा की ये मुरली को 10 बार सुनने का लक्ष्य रखो, तो आपसे बाबा की बातें होंगी, तब आपका प्यार बाबा से गहरा होगा। जितना ही बाबा से प्यार गहरा होगा, उतना ही बाबा का आपके जीवन में पहरा होगा। और जब बाबा का पहरा होगा तो आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कहीं भी कोई परिस्थिति में आप हार नहीं सकते। आगे सुनते हैं। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पतित दुनिया को पावन बनाना, यह घिराव डालना है ना। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। हाँ, तो पतित दुनिया को पावन बनाना, ये घेराव डालना है। तो वैसे एक जैसे पुरुषार्थ करने वाले लाखों चाहिए ना। इसलिए बाबा ने कहा तुमने आप समान नहीं बनाया तो कोई काम के नहीं। ये कहा ना बाबा ने। हाँ, खूब बड़े बड़े आपने प्रोग्राम कर लिए, खूब बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगा ली, बड़े बड़े भाषण कर लिए, खूब सारे हमने गीत बना लिए, सैकड़ों हजारों हमने गीतों की लड़ी लगा दी, लाइन लगा दी। और इस भान में आ गए कि मैंने तो इतने सारे गीत बनाए, मैंने तो इतनी सारी कविता बनाई, मैंने तो इतने सारे लोगों को ज्ञान सुनाया, लेकिन तुमने एक को भी आप समान नहीं बनाया तो कोई काम के नहीं। बाबा ने कहा, देखा। हाँ, सेवाओं की तो बड़ी लंबी लिस्ट सुना दी है ना भाई। तो आप समान कैसे बनेंगे? आप जब वैसा व्यवहार, वैसा स्वभाव, वैसी दृष्टि रखेंगे, प्यार भरी दृष्टि, रूहानी स्नेह से भरी दृष्टि, चिंता रहेगी आपको सतयुग के निर्वाण की, है ना भाई। आगे सुनते हैं। हो गई मुरली, समाप्त हो गई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आगे सार सुना दो। पहला है, बहुत मीठे, शांत, अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। फिर वरदान है, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भाव। इसका डिटेल है,
आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। हाँ भैया, ये जो भावार्थ, ये जो वरदान चल रहा है और सार सुना रहे हैं, इसका भावार्थ एक और लिंक है, वो छोटी मुरली, वो अलग है, उसमें सुना दिया गया है। इसलिए हम इसका अर्थ अभी बड़ी मुरली में नहीं बता रहे हैं, तो आप उसे भी सुनना। आगे सुनते हैं। आप सेकंड में 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। फिर स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति के युद्ध समाप्त करो। हाँ, और सभी बाबा के बच्चों से एक विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि व्हाट्सएप का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको लिंक मिलने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे से समझना, जो यूट्यूब पर नीचे लाल रंग की पट्टी में सब्सक्राइब दिया हुआ है, उसे सब्सक्राइब कर लें, और फिर उसके बाद एक घंटी है, जैसे मंदिर में घंटी रहती है, वो घंटी में आप क्लिक करेंगे तो ऑल में आप बटन को दबाएंगे तो आपके पास डायरेक्ट मुरली आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगी। फिर आपको हमारे व्हाट्सएप का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और सभी भाई बहन ऐसी अगर सेवा करेंगे और ऐसा सहयोग करेंगे तो हमारा जो टाइम व्हाट्सएप में भेजने का जो जाता है, जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी, वो टाइम हमारा बचेगा, तो उस टाइम और उस एनर्जी को हम बाबा की और विभिन्न सेवाओं में लगा सकते हैं। जैसे बाबा ने आज एक टचिंग दी थी कि बच्चे आओ चले सतयुग की ओर, ऐसा करके आओ करें सतयुग की सैर, ऐसा करके एक प्रोग्राम अलग से बनाना। तो हम उस पर भी एक कार्य शुरू करेंगे, तो आप लोग हमें ये सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, तो आपको हमारे लिंक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि हमें आप व्हाट्सएप मिले तो हम उसे लिंक को फिर खोलें, है ना। ये थोड़ी सी गुजारिश है आपसे कि ये सहयोग आप ज़रूर देवें और इस मुरली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ताकि ये मुरली जो भावार्थ सहित बाबा करवा रहे हैं आम व्यक्ति को समझ में आ रही है और रिजल्ट बहुत अच्छी मिल रही है। तो आप आम व्यक्ति को भी ये मुरली भेजें। अच्छा भाई, ओम शांति।